नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा पर। खबर बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी जमीन पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने नया मोड़ ला दिया है। पटना से लेकर सहरसा तक योगी आदित्यनाथ के भाषणों में विपक्ष पर तीखे वार हो रहे हैं और जनता के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल होकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास यूपी मॉडल जैसा होगा। सभा में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों के बीच योगी का जोश देखते ही बन रहा था। सहरसा की सभा में डॉक्टर आलोक रंजन के समर्थन में बोलते हुए योगी ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरजेडी और कांग्रेस बिहार में फर्जी वोटिंग कराना चाहती है, जबकि एनडीए वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाना चाहता है। वहीं बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद योगी जी का अपना लाइन सेट है। राम मंदिर और अब मां जानकी मंदिर का चुनावी भाषणों का हिस्सा बनना बाहर वालों के साथ साथ भीतर वालों के लिए भी मैसेज है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या। प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा, हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। हम भगवान राम और मां जानकी की इस परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करते हैं। हमें चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध और चाणक्य की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति होती है। योगी ने जनता से सवाल किया कि क्या बिहार में घुसपैठियों को छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया से वोटर लिस्ट साफ हो रही है, लेकिन विपक्ष को इससे परेशानी है। बिहार की राजनीति में यह एंट्री सिर्फ एक प्रचार नहीं बल्कि एनडीए के लिए चुनावी टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में योगी की लोकप्रियता, हिंदुत्व के मुद्दे और विकास मॉडल सब कुछ एक साथ मिलकर एनडीए को नया जोश दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी का यूपी मॉडल बिहार में भी काम करेगा? क्या एनडीए की लहर विपक्ष को रोक पाएगी और क्या ये रैलियां चुनावी हवा को मोड़ देंगी? बिहार का रण अब और गर्म हो चुका है। अगले कुछ हफ्तों में तय होगा कि बिहार का दिल किसके साथ है।